हेलो गाइस, देखिएगा। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 का चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 14। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी ए हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ई सो दैट एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 125 डिग्री। If angle BAC is equal to x degree, BDC is equal to y degree, and ACD is equal to z degree, then find the value of x, y and z। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है प्रॉपर्टी। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो उसकी कितनी सारी प्रॉपर्टी होती है उसको भी देखेंगे, क्योंकि वही वाली प्रॉपर्टी तो मेन है। हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं भाई। देखिएगा, सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको देखेंगे। दे रखा है सर ए बी पैरेलल है सी डी का, यानी कि ये वाला लाइन इस वाले लाइन का क्या चीज है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है ये लाइन चलते रहेगा, पूरी तरीके से चलते रहेगा, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तब ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर कहीं जाके इंटरसेक्ट कर गया तो वो पैरेलल लाइन नहीं कहलाता है। आगे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी का, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 125 डिग्री दे रखा है। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 125 डिग्री दे रखा है। फिर जो है सो क्या दिया, देखो फिर दे रखा है कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री दे रखा है। फिर दे रखा है एंगल बी डी सी इज इक्वल टू वाई डिग्री एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू जेड डिग्री। ये यहाँ पे गिवन है, आप लोग देख लीजिए फिगर में। फिगर में ये z दिया है, y दिया है, x दिया है। ये वाला एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम दिया है। x मतलब यहाँ 10 डिग्री अगर है तो यहाँ भी 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री है तो 20 डिग्री, 50 तो 50, 100 तो 100। ठीक है, ये दोनों का दोनों एंगल क्या है, सेम है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक चीज और दी हम लोग नोटिस करेंगे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल दे रखा है एंगल ए बी डी। बी ए सी बी ए ई, सबसे पहले देखिएगा कि एंगल बी एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए बी डी का। ये आपस में क्या है, इक्वल, और दोनों का वैल्यू कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो आगे ये चीज हमको काम देगा, इसके लिए पहले हम लोग इसे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल जो दिया है उसके बेसिस पे इस एंगल को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों का मान हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का मान बनेगा बाबू, तो 180 डिग्री का बनेगा। कैसे बनेगा, लीनियर पेयर से। प्रॉपर्टी क्या है ये, तो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी है। लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बोलती है सर जब कोई आपस में एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे दो एक ट्रांसवर्सल लाइन जाके गिरता है, लंब हो या फिर कोई चीज हो, अगर कोई लाइन जाके गिरता है तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला जो एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री का होता है, इसको याद रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पे देखो, ये जैसे स्ट्रेट लाइन गया, इस पे एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। इसका मान तो दे रखा है 125 डिग्री, तो इसका कुछ मान निकलेगा ना, हाँ। जब 180 में घटा देंगे तो ये निकल जाएगा x। तो क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दोनों एंगल का मान कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है। इसमें से एक का मान दिया हुआ है सर 125 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 125 डिग्री। तो इसमें 125 डिग्री इसका मान जो तू पुट कर दिए। अब इसका प्लस का प्लस उतार रहे हैं, बी ए सी जो तू रख दिए सर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 180 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे ए बी ए सी की जगह पे हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, ए बी ए सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी जगह पे क्या दिया हुआ है, एक्स। तो हम इसका यहाँ पे क्या दे देंगे, एक्स दे देंगे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दे देंगे, एक्स, और यहाँ भी क्या देंगे, एक्स। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मेरा निकल गया, एक्स का वैल्यू मेरा निकल गया सर। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकल गया मेरा। और जैसे ही एक्स का वैल्यू निकलेगा, देखिए इसका अगर निकालें, इसका निकालें तो ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखे हम, इसलिए चूंकि बी ए सी इक्वल है, इज इक्वल टू कितना निकला, 55 डिग्री, देन ए बी डी, यानी ए बी डी, ये भी कितना हो जाएगा बाबू, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए नाउ एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल लेंगे, कहां लिए, पहले उस एंगल को देखेंगे, कहां लिए ये एंगल हम,
यहाँ पे अगर लिए हैं तो कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल में, ये इसमें फिगर में फोकस करिएगा। तो देखिए BAC, अब यहाँ ढूंढेंगे BAC कहाँ है भाई, BAC, ये वाला एंगल ले लिए सर, ओ माय गॉड, ये वाला एंगल ले लिए। अब यहाँ पे फिर से दिए प्लस, तो अब इसको भी ढूंढेंगे। अब ये वाला एंगल कहाँ लिए हैं, ACD कहाँ है भाई इसमें, ACD, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अभी देखिए एक प्रॉपर्टी, जब लीनियर, ये क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी पढ़िएगा, तो अगर ये पैरेलल लाइन इस प्रकार से है, दो पैरेलल लाइन है, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन गया, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन गया, तो ए वाली एंगल और ए वाली एंगल का जो सम होता है वो भी 180 डिग्री होता है। और ये दोनों एंगल के, इस दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। अंतः संगत कोण, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, अंतः संगत कोण। इसको देखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा आसान है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर ये L है और ये M है और यहाँ पे L पैरेलल हो M का, तो इस तरह का जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही लिखे हम लोग, को इंटीरियर एंगल है सर दोनों, इसका मान तो ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है सर, ABD बराबर 125, देखिए यहाँ पे 55 डिग्री, इसका मान दे रखा है जड़ सर बराबर 180, जड़ बराबर क्या हो गया 180 माइनस 55, तो जड़ बराबर क्या आ गया 125। देखिए तीनों का तीनों निकाल दिए, x का वैल्यू यहाँ निकाल दिया मैंने, y का वैल्यू z का वैल्यू यहाँ निकाल दिया। अब थोड़ा एक y बच गया है, y का वैल्यू निकाल ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मूव करते हैं बोर्ड को, तो इसी तरीके से पता चलेगा आपको। अब y का वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए यहाँ पे y बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए इसको आप लोग को नहीं नोट कर लेना है सर, ये दूसरा चीज है। हाँ जी, देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें अब जो करेंगे तो y कैसे निकालेंगे, तो y निकालने का जो तरीका है बहुत आसान है, फिगर में इसमें भी देखेंगे। फिगर क्या देखेंगे, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये वाला निकला 55, तो ये वाला भी कितना निकल गया 55, यानी x वहां तो x यहाँ भी, दोनों का मान कितना है 55, तो ये भी निकला क्या 55। अब जो ये 55 निकला, तो देखिए तो ट्रांसवर्सल लाइन सिर्फ इसी को नहीं बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइन हम इसको भी तो बोलेंगे सर, ये भी तो वही काट रहा है, ये भी तो ऐसा ही आ रहा है, दो पैरेलल को काट रहा है, और दो पैरेलल को काटने वाली जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, इसके दोनों साइड में गणने वाला एंगल जो होगा, एक ही तरफ के एंगल जो बोलते हैं अंदर की तरफ, ये देखो ऊपर वाला एंगल बनेगा, बाहरी बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और इस अंदर वाला को क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अब ये ऊपर वाला एक्सटीरियर एंगल हुआ, नीचे वाला इंटीरियर एंगल हुआ। अब ये दोनों अगर पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाला एंगल और अंदर की ओर रहे और एक ही ओर रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ये दोनों को इंटीरियर था, तो ये भी आपस में क्या होगा को इंटीरियर होगा। और हमने अभी बताया कि को इंटीरियर एंगल के मानों का योग हमेशा क्या होता है, जो होता है 180 डिग्री होता है। अब 180 इसका भी हो गया, देखिए तो इसका कितना रखा है 55 डिग्री प्लस BDC देखिए कहाँ से BDC, ये वाला, ये तो y दे रखा है सर, y बैठा दिए हैं, बराबर कितना है 180। तो देखिए अब ये 55 डिग्री है, y यहाँ पे दे रखा ऑलरेडी, तो y बराबर 180 माइनस ये 55 इधर प्लस में था, इस साइड आ गया तो माइनस चल गया, y बराबर कितना आ गया 125 डिग्री। चलिए आपका ये पूरी तरीके से सिलेबस 14 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।